गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग के एक अहम मामले में मुलजिमों को सजा सुनाने वाली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान इन दिनों लगातार धमकियों का सामना कर रही हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुहिम चलाए जाने का भी इल्जाम है, जिसमें उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खुलकर जज तबस्सुम खान के साथ खड़ी हो गई है। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि किसी जज को सिर्फ इसलिए डराया या बदनाम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपने फर्ज के मुताबिक कोई फैसला सुनाया। एससीबीए ने अपने बयान में कहा है कि जज तबस्सुम खान के खिलाफ दी जा रही धमकियां, उन्हें डराने की कोशिशें और सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा डेरोगेटरी कैंपेन बेहद अफसोसनाक है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर जज अपने फर्ज निभाते हुए भी खुद को महफूज महसूस नहीं करेंगे तो इंसाफ के निजाम पर लोगों का एतमाद कैसे कायम रहेगा। जानकारी के मुताबिक फैसला आने के बाद जज तबस्सुम खान को धमकियां मिली, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। एससीबीए ने जोर देकर कहा है कि जिला अदालतें ही मुल्क के अदालती निजाम की असली बुनियाद है। रोजाना हजारों नाजुक और अहम मामलों का फैसला करने वाले जजों को ये यकीन होना चाहिए कि कानून उनकी हिफाजत करेगा। एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और रियासती हुकूमत से मांग की है कि पूरे मामले की तेज, न्यूट्रल और असरदार जांच कराई जाए। साथ ही जो लोग धमकियां दे रहे हैं या सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन भी जज तबस्सुम खान के सपोर्ट में सामने आ चुका है। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले का खुद अपने दायरे में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा है कि जज की हिफाजत के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और धमकियों की जांच किस मुकाम तक पहुंची है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंसाफ करने वाले जजों को भी अपनी हिफाजत की फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंसाफ देने वाले ही खौफ में होंगे तो आम आदमी का इंसाफ पर यकीन कैसे कायम रहेगा।